माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। आई माता को नमन करता हूँ। अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता में हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये 10वीं में पास होने के लिए एक संस्कृत का श्लोक याद कर रखा था जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। बहुत बढ़िया वातावरण है पूरे देश में, राममय वातावरण बना हुआ है। कुछ लोग रूठे हुए हैं बाकी वातावरण बहुत अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले हाँ, अब वो कह रहे हैं श्रेय क्यों ले रहे हैं राम मंदिर का, ये क्यों श्रेय ले रहे हैं? कितने लोग मरे हैं वहां गोलियों से राम मंदिर के लिए। सीने पर गोलियां खाने वाले श्रेय नहीं लेंगे तो कौन श्रेय लेगा? वाह, अरे स्वयं है। वाह। मैंने एक छंद लिखा था कि मोदी जी ने हाथ जोड़ राम जी से कहा था कि आपके कारण नैया पार मेरी जाएगी। अच्छा। मोदी जी ने हाथ जोड़ राम जी से कहा था कि आपके सहारे ही तो नैया पार जाएगी। और राम की कहाई, अब मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, उन्होंने कहा था जो कह रहा हूं कि मोदी जी ने हाथ जोड़ राम जी से कहा था कि आपके सहारे ही तो नैया पार जाएगी। और राम की कहाई, अब तक मेरी भाजपा तो आगे भी सदा के लिए राम की कहाएगी। दुश्मनों से हमें जो निजात मिल गई, यदि आपको भी तंबू से निजात मिल जाएगी। दुश्मनों से हमें जो निजात मिल गई, यदि आपको भी तंबू से निजात मिल जाएगी। और राम एक बार मेरी सरकार बनवा दो, आपका मंदिर सरकार बनवाएगी। भाई कमाल है। अच्छा, मंदिर के साथ साथ और क्या क्या काम होने चाहिए? हाँ। सुमित भैया, जानी भैया, राक्षसी विशाल काय ताड़का को मारना है, मारीच सुबाहु को ठिकाने पहुंचाएंगे। रावण की लंका को जलाना अभी बाकी है जी, हनुमान जी से कहे आग लगवाएंगे। सौंदर्य बिगाड़ना है सुर्पनखा का भी हमें, लक्ष्मण से बोलकर नाक कटवाएंगे। और मेरा समर्थन करना अगली बात पर कि सौंदर्य बिगाड़ना है सुर्पनखा का भी हमें, लक्ष्मण से बोलकर नाक कटवाएंगे। और अवध में मंदिर के बनने के साथ में ही भारत को राम जी का मंदिर बनाएंगे। फिर कहते हैं ये श्रेय क्यों ले रहे हैं? राम मंदिर से पेट भरता है क्या? मैंने कहा, सबने कहा राहुल जी ऐसे कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा सही कह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 10 साल ये मनमोहन सिंह जी की सरकार देखी इन्होंने। इनको पता है कि राम मंदिर से पेट नहीं भरता है, पेट सिर्फ घोटालों से भरता है। आहा, क्या व्यंग है, वाह। हाँ, रूठे हुए हैं, क्या करें यार। मतलब इन लोगों का क्या कर सकते हैं? पत्नी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, पिता की जिम्मेदारियों को पति ने निभाया, तो पत्नी की ख्वाहिशें कुछ ज्यादा हो गई, वो पति को पिता तुल्य मानकर प्रेमी के साथ विदा हो गई। बहुत अच्छे। इश्क किया था इसलिए निभाना बहुत जरूरी था। वो भारत देखना चाहती थी इसलिए दिखाना बहुत जरूरी था। और जनसंख्या के मामले में टॉप पर बने रहना है तो 4 बच्चों सहित सीमा हैदर को लाना बहुत जरूरी था। मोबाइल, हाँ गोविंद भैया शुरू से कह रहे हैं मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दो। मोबाइल से ज्यादा मजा आज की रात कवि सम्मेलन में आने वाला है। पक्के में।
हाँ, एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल कर के आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब ना किसी से कुछ मांगती है ना लाने को कहती है, आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। बहुत अच्छे। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में। अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडित जी का ध्यान भंग। सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन, मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर दिखा, जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। जनसंपर्क बहुत अच्छे। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो, बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। बहुत अच्छे दीपक। हमारे संस्कार खराब हो गए। आज मैंने जब यहाँ किसानों को देखा तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। आप मेहनत करने वाले लोग हैं, आप पसीना बहाने वाले लोग हैं, आप लोगों के घरों को, अन्न के भंडार को भर देने वाले लोग हैं अपने पुरुषार्थ से। मैं ऐसे पुरुषार्थी लोगों के बीच खड़ा हूं, मैं भारत का निर्माण करने वाले लोगों के बीच में खड़ा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। बहुत अच्छा। हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे, आज हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया है। हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे, हल चलाते थे खेतों में, खेत खोदते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। और आज तो शहरों में, आप तो फिर भी ठीक हो, शहरों में किसी के 40 साल का होते ही किसी को डायबिटीज हो जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाती है। और फिर जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो बीमारियों और दवाइयों का नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली डायबिटीज के लेता हूँ, उसके बाद में एक गोली ब्लड प्रेशर के लेता हूँ, 1100 रुपए की थायराइड की दवाई ला रखी है, और 7 दिन का 7 दिन 5000 रुपए का इंजेक्शन लगता है। पट्टा बोलता इतना कॉन्फिडेंस है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता। यार अपन कब बीमार होंगे? कमाल है यार। आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा, सारे काम मशीनों से होंगे, कोई काम हाथ से नहीं होगा। ऐसा मैं सोच रहा था, सोचते सोचते सपना आया, सोचते सोचते नींद आई, नींद में सपना आया, सपने में हो गया बहुत बड़ा चमत्कार। वैज्ञानिकों ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से यूं रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे, इंजेक्शन लगाया और रवाना। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। बहुत अच्छे। बफर में ऐसा खाना पड़ा रहता, वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का, ये गुलाब जामुन का, ये मटर पनीर का। लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की माँ ने, अपने राजस्थान में तो मनवार की परंपरा है, अपने दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की दामाद जी एक और लगवा लीजिए, एक और लगवा लीजिए। दूल्हे ने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी बहुत हो गए, अब बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। बहुत अच्छे दीपक जी। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए।
आने वाले समय में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में भरकर ही मंगवाई जाएगी। तो शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। दुल्हन के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दूल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई। अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूं और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूं। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। बहुत अच्छे। क्या लेने आया? वाह यार, सबूत मिटा रहे हो? मैं इधर मुंह क्या किया, चाय ही पी ली, खाली गिलास से ही उठ गई। मतलब जीवना निपट गया, पत्तलें उठ गई हैं? अच्छा, मेरी सगाई हुई उस समय मोबाइल नहीं था। अच्छा। और मेरी रात को 11 बजे अपनी होने वाली पत्नी से, क्योंकि जिस गांव में मैं रहता हूं उसी गांव में मेरी सगाई हुई, और मेरी रात में 11 बजे अपनी होने वाली पत्नी से ऐसे ही मिलने की इच्छा हो गई। बहुत अच्छे। मैं अपने घर से निकला हाँ। और उसके मोहल्ले में चला गया पैदल पैदल, और उसकी गली में ठीक उसके मकान के नीचे जाकर के और धीरे से 1-2 आवाज लगाई, एक आधी सीटी लगाई। सीटी? उसने नहीं सुना, हाँ। मोहल्ले वालों ने सुन लिया। बहुत अच्छे। अंधेरे में शकल भी पहचान में नहीं आवे। दनादन। अब मैंने गर्दन तो नीचे कर ली, हाँ। और ये जो पीठ का पीछे का हिस्सा है, इसे हमारे अपने राजस्थान में मोर कहते हैं। हाँ। मोर कहते हैं, समझ में आता है ना? अब मैंने गर्दन तो नीचे कर ली, मोरा में पड़ रही। और मैंने गा करके अपनी होने वाली पत्नी को पुकारा हाँ। कि मोर बोले मरूणी आपकी घड़ियां में मारा, मोर बोले। भाई कमाल है यार। उधर से जवाब आया कि कैसे रोकूं वो दीपक जी, लखना के कारण ये था का, मोर बोले। मजा आ रहा हो? एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा करके बताओ। हाँ सुना तुमने? हाँ, मेरे दोस्त के मेडिकल की दुकान है। मेरे दोस्त के मेडिकल की दुकान है, वहां एक जना आया, 1 रुपया खुला लाया हाथ में, और आते ही कहा कि दस्त की गोली दे दो। उसने भी एक पत्ता निकाला। मैंने कहा रे पूछ तो लेता, दस्त लगाने की चाहिए रोकने की? उसने कहा 1 रुपए की गोली से नी तो रुके और नहीं आवे। मैं मेरे दांतों का ऑपरेशन कराने गया, जो वहां डॉक्टर साहब के पिताजी भी डॉक्टर थे दिखते, जो उनकी फोटो लटकी हुई और उस पे लिखा हुआ स्वर्गीय डॉक्टर फला फला फला। मेरी लुगाई ने देखते ही कहा, ओलो डॉक्टर साहब तो मर गए, अब ऑपरेशन कौन करेंगे? मैंने कहा ये दीतवार से दीतवार इनके बेटे के डील में आते हैं। शरीर में आती है आत्मा डॉक्टर साहब की, और सारे ऑपरेशन निपटा के जाते हैं। हाँ यार, इतना बड़ा काम भगवान राम का और लोग रूठे हुए हैं। अब ऐसे रूठने वालों को अपन फूफा जी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हाँ, ये सब फूफा जी है जो रूठ रहे हैं। कोई भी बढ़िया काम होता है उसमें फूफा जी सबसे ज्यादा अड़ंगा लगाते हैं। बहुत अच्छे है। अच्छा, फूफा जी के ब्याह बिगाड़ना हो तो जिसके घर में ब्याह हो रहा है गर्दनी, उसके सामने जाके पूछेंगे ये हलवाई कितने में लाया है?
बोले ये तो 60,000 में। बोले इससे कम रेट में तो मेलियादार है। 4-5 बार हलवाई के जाएंगे और हलवाई गुस्से से लाल। फिर फूफा जी को 2-4 जने घर वाले समझदार आदमी फूफा जी को, आप तो इधर पधारो, आप तो नाश्ता आरोगो, भोजन आरोगो, खाना जीमो, ये कुछ करो। अपने राजस्थान तो जीमने चूंटने वालों का ही देश है वैसे, राजस्थान और मालवा। और कोरोना में तो अपने जीमने चूंटने सब कुछ छूट गए थे। ये कवियों के माइक वाइक छूट गए थे, सबके मुंह में जाले जम गए थे कोरोना के अंदर। हाँ हाँ, राजस्थान के आदमी के जीमने चूंटने छूट जाओ तो मैं कह रहा हूँ अटैक आ जाओ। मैं कह रहा हूँ 20 गुलाब जामुन खाने के बाद तो अपने को संपट बैठता है कि नहीं नहीं, मेरे तो डॉक्टर ने मना कर रखा है। वो फूफा जी को जिमाने के लिए ले गए वो। हाँ, अब फूफा जी वापस थोड़ी देर बाद हलवाई के पास। बोला क्यों, सब्जी में इतना तेल डालते हैं क्या? अब हलवाई को क्या है कि गुस्सा आ गया। बोले चलो चलो, मैं जानता हूँ कितनी इज्जत है आपकी यहाँ पे, जो रवाना हो चलो। फूफा जी को गुस्सा है। बोले मेरे को ऐसे बोल रहा। फूफा जी ने हलवाई के एक मिलार मारने की कोशिश की तो हलवाई ने भी एक बड़बड़ती फाचरी निकाली भट्टी में से और 1-2 फूफा जी की टिका दी। अब फूफा जी हलवाई गुत्थम गुत्था गुत्थम गुत्था। जो अब क्या हुआ कि हलवाई ने देखा यार अपने क्या लेना देना, हलवाई अपने सारे बर्तन वर्तन समेटे ये रवाना। उधर घर वालों को पता चला कि फूफा जी ने हलवाई को भगा दिया। जो वो आए फूफा जी के पास के, यार आपकी इतनी इज्जत कर रहे हैं, आपको इतना ऊंचा ऊंचा रख रहे हैं, फिर भी हलवाई को भगा दिया। बोलो और तो मैं घर में काम सुधार रहा हूँ और मेरे ही माथे आ रहे हो। हाँ? ये लो मैं भी जा रहा हूँ। इधर हलवाई रवाना, उधर फूफा जी रवाना। हाँ। अब फूफा जी को मनाने जाते हैं भाई बंद, रिश्तेदार। भाई बंधों में समझते हो, भाई बंद रिश्तेदार जो अपने सबसे ज्यादा शुभ चिंतक होते हैं या शुभ चिंतक बनते हैं। वो हाथ जोड़ के बोला आप तो हमारी तरफ देखो। आप तो हमारी तरफ देखो, ये तो ठेठ का ही कुत्ता है, उसी की इज्जत खराब करेंगे। बोला आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कह रही जो आपको सुनते हुए शर्म आएगी और हमको कहते हुए शर्म आएगी। बोले क्या हुआ? बोला आपके अंदर 2 लाख रुपए मांगता है, जिसकी पूरे गांव में कहने की क्या जरूरत थी इसको। मतलब पूरा खेल बिगाड़ेंगे तो अपने रिश्तेदार बिगाड़ेंगे। कोरोना में हमारे यहाँ 11 आदमियों की छूट मिली थी। उसमें कोई मामा जी बन के आ रहे हैं नकली, कोई फूफा जी बन के आ रहे हैं, कोई मासा जी बन के आ रहे हैं जीमणे के अंदर, और इधर पंडित जी फेरे करा रहे हैं। पंडित जी ने फेरे कराते कराते इनके काका जी कौन है, तो एक आदमी फटाफट बोला, बोले मैं हूँ सा। बोले लो सा, ये ढोल वाले को 1100 रुपए दो सा। बोले रुको रुको रुको, मैं सगे काका जी को बुला के लाता। हम तो थोड़ा दूर के रिश्ते में लगते हैं ना। मैं बहुत छोटे से गांव से आता हूँ, छोटे से गांव से। अभी भी राजस्थान में जीमणे होते हैं, बिल्कुल बैठा करके जीमणे जिमाते हैं यहाँ पे। मैं जीमणे बैठा हुआ इंतजार कर रहा था आधे घंटे तक। इधर वाले के भी चक्की और लाडू गुलाब जामुन, और इधर वाले के भी गुलाब जामुन लड्डू, और मेरे केवल सब्जी पूड़ी। मैंने आधा घंटे तक इंतजार किया तो मेहमान आए। हुकुम हुकुम, स्वागत। आदरणीय तो आप हैं, आप अतिथि हैं। आप समय पर पधारे हैं, हमने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया। बहुत अच्छे। इस दृष्टता के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। एक बार अतिथियों के सम्मान, एक बार अतिथियों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे वहां नगर परिषद वाले 51 फुट लंबा रावण का पुतला बनाते हैं। अच्छा, आप यूं ऊंचे हो कि उधर उधर मत देखो यार। हाँ, इधर मेहनत मैं कर रहा हूं। हमारे वहां 51 फुट लंबा रावण का पुतला बनाते हैं। मैं क्या, मतलब मेरी किस्मत हमेशा ही खराब रहती है। मेरे मोहल्ले में चोर आ गया। अच्छा, चोर को सब मोहल्ले वालों ने पकड़ के मारा पीटा, इधर उधर दौड़ाया। मैंने भी जोश जोश में 2-4 हाथ मार दिए और पकड़ के अपने घर के बाहर बिठाया। रात में 9 बजे से 11 बजे तक पुलिस को फोन लगाया, पुलिस नहीं आई। मोहल्ले वाले एक एक करके सब घर चले गए। लास्ट में चोर और मैं दोनों ही रह गए। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चोर को कहा, कर जान
बहुत अच्छे। उसने कहा अच्छा पुलिस को बुलाना। मैंने मन ही मन हनुमान जी को याद किया, जेब में हाथ डाला और एक 200 का नोट निकाल के चोर को दिया। हालांकि आपके लिए 200 रुपये कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैं तो मास्टर हूँ और आप तो जानते हैं मास्टर तो बहुत खर्चीले होते ही हैं। चित्तौड़गढ़ के बस स्टैंड पर 3 मास्टर जूस पी रहे थे। 5-7 साल पहले की घटना है और ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है कि मास्टर होके जूस पी रहे थे। बहुत अच्छे। और जूस पीने का तरीका देखना, एक ही जूस की गिलास में 3 नलियां फंसा करके जूस पी रहे थे। ऊपर से 2 भिखारी और आ गए, बोले मारसा है, बोला हप है, मारसा है, बोले हप। एक मास्टर को दया आ गई, बोले तुम दोनों को भी जूस पीना? बोले हाँ। तो जाओ 2 नलियां और ले आओ। नहीं, हमारे वहां तो सब्जी खरीदते समय सब्जी वाली से ₹2 कम करा ले तो आसपास वाले समझ जाते हैं ये मास्टर है। और सब्जी वाली बतावे 10 रुपए किलो और वो बतावे 5 रुपए किलो, तो समझ लो हेड मास्टर है। बहुत अच्छे। और उसी सब्जी को पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 3 रुपए किलो में कोई ले आवे तो समझ लो जिला शिक्षा अधिकारी है। और मजे लेना, पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 5-7 भिंडी, 5-7 मिर्ची, बैंगन, टमाटर और भिंडी के साथ फोकट में सब्जी वाली को भी ले आवे तो समझ लो ये शिक्षा मंत्री है। हमारे वहां नगर परिषद वाले 51 फुट लंबा रावण का पुतला बनाते हैं। उस रावण के पुतले को स्वयं रावण ने, स्वयं लंकापति रावण ने ऊपर से देखा होगा। मेरा पुतला और ऐसा, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। आप लोग 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना। बहुत अच्छे। कविता अपने आप समझ में आ जाएगी कि एक दिन रावण स्वर्ग से धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राही माम, आपके देश में क्या चल रहा है? मेरा पुतला तक ठीक से नहीं चल रहा है, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड जोड़ रहे हैं। और पंक्ति पहुंच जाए तो मुझे तालियां बजा करके बताना, ये लोग सारे भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। भाई बहुत अच्छे। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी, पैसे खाकर मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकालकर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी। देख देख के हंसती है जनता सारी, ये रावण है या कोई भिखारी? हे प्रभु, आपने जब से धरती से मुंह मोड़ा, इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा। उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा। जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा। बहुत अच्छे। सिर्फ पटाखे तड़तड़ाए, इसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक ढंग के नहीं पकड़ाए। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है? देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं। वाह वाह वाह। मैं राजस्थान के एक बहुत छोटे से गांव से आपके बीच में आता हूं, बहुत छोटे से गांव से आता हूं। आपको बहुत गंभीर बात बता के जा रहा हूं। और इतना छोटा गांव और मैंने वो परिस्थितियां देखी है। माइक थोड़ा ढीला है, अब सही हो गया है। ये पता नहीं क्या किया, किसने गड़बड़ करी। हाँ, बहुत छोटे से गांव से, हमारे गांव में, मेरे शहर है भीलवाड़ा, वहां से मेरे गांव जाने में बस को 15 किलोमीटर के रास्ते में 2 घंटे लगते थे। बस का टाइम था 2 बजे का और लोग उसमें 12 बजे ही जगह रुकाना शुरू कर देते थे। कोई मफलर रख जाता था, कोई सीट पर जूते खोल जाता था, कोई आटे का कट्टा रख जाता था, कोई साफा रख जाता था। और 1 बजे तक माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हुई है, माताओं बहनों की संख्या बस में सबसे ज्यादा होती थी। 1 बजे तक पूरी गैलरी फुल और 1:30 बजे तक तो सारी सीटें और बस खचाखच भरी हुई। और जून का महीना, गर्मी का मौसम, और सारी माताएं बहनें, कोई इधर 30 नंबर बीड़ियां पी रहा है, धुआं कर रहा है, उधर पसीने के रेले उतर रहे हैं और हवा कर रहे हैं, यूं यूं यूं। फिर इधर से आवाज आती यूं, और सारी औरतों के वो पल्ले मुंह पर आ जाते हैं। बहुत खतरनाक माहौल था। फिर कहीं से एक जना आता और बस में चाबी लगा के चूं
चू चू घर 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 घर। वाह भाई आज तो धक्का नहीं लगाना पड़ेगा। होगी 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 होगी। और देखना वो कंडक्टर अपने आप को सबका बाप समझता था, सवारियों का बाप समझता था अपने आप को। हाँ। वो यूं सोचता, अच्छा उसके हाथ में नोटों की गड्डियां देख के मुझे लगता था कि मैं भी पढ़ लिख के बड़ा होके कंडक्टर बनूंगा। हाँ। वो किसी की इज्जत ही नहीं करता था। बोले ओए धोती वाला पीछे चल चल, वो ऐसे दुत्कारता था। हाँ। और एक अगले चौराहे पे जाते ही बस में एक कोई खूबसूरत मैडम चढ़ती और बेचारे बूढ़े ठाडे डोकरे डाकरे सोचते वाह कोई बात नहीं, चलेंगे कैसे भी करके, 2 घंटे की तो बात है। तभी एक घटना घटती। वो ड्राइवर मोटा सा कांच यूं करके बोले मैडम आप केबिन में आ जाओ आगे। आपके जगह रोक रखी। बेचारे बूढ़े डोकरों को इतना गुस्सा आता यार हमारे लिए तो सीट नहीं थी, ये मैडम आते ही सीट दे दी। लेकिन कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ इतनी सी बात कहते थे, जमाना बहुत खराब आ गया। बहुत अच्छे। एक बार ढंग से तालियां वालियां बजाओ यार, मेरे को दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के बता दो। मेरे गांव का एक छोरा खेत पर गया और वहां काला सांप देखा इतना लंबा। समझ में आ रही है? हाँ अभी तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, राजस्थानी कहाँ बोल रहा हूँ। राजस्थानी बोलूंगा, समझ में आ जाएगी क्या? किस किस को समझ में आ जाएगी मुझे तालियां बजा करके बता दो एक बार। सब समझते हैं भाई। मारा गांव को एक छोरो खेत पर गयो और वटा कालो सांप देखियो अतरो लंबो। समझ में आ रही? और देखता ही 150 की स्पीड पर फलंगा मारतो तो को क्यों करे और जाता ही क्यों का आज तो दादाजी ने देखा। घर वाला पूछो दादाजी कई कर रिया हा? बोलो अशो मोटो उंदरो मुंडा में ले मेलियो। जिन्हें बैठा बैठा खा रिया। या सुनता ही दादी माँ रोबो शुरू कर दियो, बोले भूखा ही गया हा। भूखा ही गया हा जो उंदरा खाता फिर रहा। घना अच्छा हा भगवान सोगन कई दुख ने दियो। सर्दी सर्दी 5-6 किलो च्यवनप्राश खाता। बहुत अच्छे। और मोगर का लाडू खाता। खूब इलाज करायो, खूब इलाज करायो। बेरू जी के वो बोलियो। वो भी बोलियो। वो तो अबार तक ही बोल रही हो। बिल्कुल कई पता नहीं कई बीमारी हुई जो सू कर ऐसा हो गया भगवान की सू। बहुत अच्छे। 1 महीना पहले तो आवाज भी बंद होगी। 30 नंबर बीड़ी पीता हा। खदी खदी दांसी चालती खांसी चालती तो मैं सोच लेता हाल है। हाँ। भगवान सुबह ये सारा सीन चल रहा था। तभी जो वो लड़का आया भाग करके, वो जो आया ना जो सांप देखियो, उसको लगी भूख। उसने 2 रोटी अपने हाथ से ली और 1 कटोरी सब्जी ली और खाने के लिए बैठ गया। अब सीन का आनंद लेना। और उस दिन जोग से उसके मुंह में हो रहे छाले और सब्जी में मिर्ची डली हुई डबल। और उसने रोटी का 1 टुकड़ा तोड़ा, सब्जी में डुबोया, मुंडा में मेला और मुंडा में बल्लाट फूट गई। काना में तीतरियां बोल बला वो रीस खा और थाली ने कटोरी ने रोटी ने उठा और फेंकी फल और लुगाया दौड़ दौड़ रही। भाया का शरीर में दादाजी आ गया। और वहां को मुंडो बड़े जो यूं करा तो फिर दादी माँ जोर जोर से रोवे यहाँ की सांस की बीमारी भी हाल ठीक ना। उधर पानी की मटकी पड़ी तो वो पानी पीने के लिए यूं दौड़ा तो 2-4 लुगाया कमर के लटक की। बोला दादाजी ने रीस घनी जोर की आवे माथो फोड़बा जा रहा। बहुत अच्छे। अब वहां का मुंडो बड़े रहे जो आंसू आ गया तो वह दादी माँ बोले कि ये है तो वैस।
पण रोई रिया हाँ वह हाथ जोड़कर बोली कि मुंडो बोलो, मुंडो बोलो, रो मत। अगरबत्ती जलाओ, अगर रो मत, मुंडो बोलो। ताका तेरस के दिन ताका 5 गीत गवाई, खेत पर जुजार जी बनार बिठाणु, रो मत। तो वो हिम्मत करन क्यों मारो, मुंडो बढ़ रिया। तो वह दादी माँ फिर जोर जोर से रोवे, खेत पर गया जो चरको उंदरो का गया। आपको अच्छा लग रहा हो? एक बार मुझे सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा करके बता दो। बहुत अच्छे। फिर नहीं है? बहुत अच्छे। हाँ यार, बहुत जरूरी है। एक बारात में लड़की को बाप सब बारातिया ने हीरा दीदा, हीरा बांटिया, हीरा मटकिया में बरवा दिया। बोले हाथ में जतरा आवे वतरा ले लो एक बार में। कितना बड़ा आदमी था, लड़की का ब्याह किया, एक बार में जतरा आवे उतरा ले लो। फिर भी बारातिया में 5-4 पंच पटेल हा, पंच पटेल हम समझो ना, पंच पटेल आ जो मटकिया का मुंडा सकड़ा गणा रहा क्या। या हीरा ने पराताम भरा देता तो एक ही बार में नरा सारा आ जाता। तो दूसरों बोलियो ये तो ठेठ का ही कंजूस है। अब बताओ हीरा बांटवा वाला भी कंजूस होवे? ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपके पास पैसा है। ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है। पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है। होठों की मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है। पैसा है तो बुढ़ापे में जवानी है। और ज़्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं। पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है। पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है। पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे। पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे। पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे। पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा। पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा। कितना भी बेसुरा गाओ मगर सुरों के सदे हो। पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो। वाह! रोज पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है। पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है। और पैसा हो तो गधे को परी मिल जाती है। रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे। पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा चढ़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो। और पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सर में बाल नहीं है और आप टकले हो। बहुत अच्छे। ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे। पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे। अरे काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। बहुत अच्छे। अरे खूबसूरत हीरोइन है, ध्यान देना और मेरी पंक्तियों पर तालियां बजाना कि खूबसूरत हीरोइन है, नजदीक आकर हाथ मिलाती है। पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 बेटियां उठ के जा रही है। अब मैं आपको तो श्राप दे ही नहीं सकता, कन्याओं का लगता है श्राप तो, लेकिन मैं भी ब्राह्मण का बेटा हूं। मेरी टाइम पे उठ के जाने वाला कोई सुख नहीं पाएगा। हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं। हाँ, सब माताओं का रूप है। और मैं क्या कह रहा था
कि खूबसूरत हीरोइनें नजदीक आकर हाथ मिलाती है, पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं, पैसे वाले बहुत ताकतवर होते हैं। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं, पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं। बहुत अच्छे। ये पैसे खर्च करके इज्जत वालों की इज्जत खराब करा सकते हैं और खुद आपके रिश्तेदार पैसे खर्च करके आपको वार्ड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी बात पहुंच जाए तो मुझे तालियां बजाकर विदा करना। एक बात जिसने सबके मन को छुआ है